तो जैसा हम लोगों ने यहाँ पर बोला था कि यहाँ पर हमारे पास आ जाती है वेलोसिटी और हम लोग यहाँ पर लेके चलते हैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा जिसमें नीचे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो हो रही होगी और ऊपर ज़ीरो ऑर्डर चल रही होगी। एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा, इस वेलोसिटी जब ये इंक्रीज़ हो रही है, एक पर्टिकुलर टाइम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा भी आएगा जहाँ पर मैक्सिमम से आधी वेलोसिटी होगी एंजाइम की। दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज वी मैक्स बाय 2। इस वी मैक्स बाय 2 पे इस पे हमारे पास जो भी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन होगा उसे हम कहेंगे के एम। तो हम कह सकते हैं के एम इज़ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। अब हम लोग एक कंडीशन को एज्यूम करते हैं। हमारे पास एंजाइम है जो कि सबस्ट्रेट के साथ रिवर्सिबली कंबाइन होता है और बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टेम्पररी होता है जो कि इमीडिएटली हमारा बना देता है प्रोडक्ट, जिसमें एंजाइम सेपरेट हो जाता है, प्रोडक्ट सेपरेट हो जाता है। अब इसे हम कह सकते हैं K1, K2 और K3। ये K1 जो है ये हमारा एसोसिएशन कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो हमारा एंजाइम और सबस्ट्रेट एसोसिएट कर रहा है, तो उस रिएक्शन कांस्टेंट को हम कह देंगे एसोसिएशन कांस्टेंट। और K2 हमारा है डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो हमारा यहाँ पर एंजाइम और सबस्ट्रेट अगर हम उल्टा चले तो डिसोसिएट करेगा, तो वो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा। और K3 तो हमारे पास आगे फर्दर जिसे हम देखें एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है फिर से डिसोसिएट करेंगे और एंजाइम और प्रोडक्ट बना देंगे, वो हमारा K3 है। तो इन तीन कॉन्स्टेंट्स को आपको ध्यान रखना है। अब जब हम लोग इस फर्दर इक्वेशन को डिराइव करने की कोशिश करते हैं और हम लोग इनिशियल वेलोसिटी V0 का आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर आता है वी मैक्स मल्टीप्लाई बाय द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अपॉन के एम प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं मिकेलिस मेंटन इक्वेशन। और जो हमारा के एम है दैट इज़ K2 प्लस K3 अपॉन K1। दिस इज K2, दिस इज K3 अपॉन K1। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज Km। इसकी एक बहुत लंबी चौड़ी डेरिवेशन है जो भी हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये इक्वेशन जो है हम इस इक्वेशन के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंक्लूड कर सकते हैं। अब जो हमारी मिकेलिस मेंटन इक्वेशन आई जो कि हमारी V0 इक्वल टू वी मैक्स मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अपॉन Km प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट था, जिसमें कि हम लोगों ने बोला Km जो है वो K2 प्लस K3 अपॉन K1 है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो हमारे पास ग्राफ होता है वो ऐसा आता है हाइपरबोलिक। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ये हाइपरबोलिक ग्राफ हमारा आ रहा है तो इससे हम लोग इसे एक्स्ट्रापोलेट करके ना तो हम इससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं और ना इससे हम लोग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं। वेलोसिटी और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को निकालने के लिए हमें एक लीनियर ग्राफ चाहिए ताकि हम लोग उससे एटलीस्ट ये प्रिडिक्ट कर सकें कि यहाँ पर क्या पॉइंट आ रहा है और अगर हम लोग आगे भी जाते हैं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा क्या पॉइंट आएगा, वो इस ग्राफ से हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस इक्वेशन के अंदर ये जो हम लोगों ने मिकेलिस मेंटन इक्वेशन लिखी है इसमें हम लोग अगर थोड़े से फर्दर चेंजेस कर दें तो वैसे ही बर्क लाइनवीवर ने एक इक्वेशन दी थी जिसमें कि उन्होंने इसे रेसिप्रोकेट कर दिया था और फाइनली जो इक्वेशन हमारे पास आई थी वो ये थी 1/V0 इक्वल्स टू Km/V max डॉट 1 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस 1/V max। इस इक्वेशन को रेसिप्रोकेट करके हमारे पास ये इक्वेशन आई है जो कि हमारे लाइनवीवर बर्क ने दी थी। और इसका जो प्लॉट आता है वो कुछ बहुत रिजेंबल करता है ऐसा, तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो प्लॉट है उसकी रिजेंबलेंस किस टाइप की होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसके प्लॉट को यहाँ ड्रॉ करके देखें तो इसका प्लॉट हमारा कुछ इस टाइप का आएगा।
जिसमें जो हमारी मेन लाइन होगी वो कुछ इस टाइप से जाएगी, ये कुछ इस टाइप का प्लॉट आएगा। अगर हम इसे मार्क करना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास इस बार वाई एक्सिस पे 1/v आया है और एक्स एक्सिस पे हम लोगों के पास 1 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आया है। इस पॉइंट की बात करें तो ये हमारा 1 द मैक्सिमम वेलोसिटी है और इस पॉइंट की बात करें तो ये -1/km है। जो हमारा इसका स्लोप है उसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारा km/v max है। तो यही हमारा लीनवीवर-बर्क प्लॉट है जो कि एक लीनियर रिप्रेजेंटेशन देता है इस हाइपरबोलिक प्लॉट का, जो कि हमारे मिकेलिस मेंटन ने डिराइव किया था। अब हम लोग इसके मदद से इजीली km की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमें ऑटोमेटिकली हमारा मेन एम था km को निकालना। अब इस km को निकालने के लिए ही हम लोगों ने ये फाइनली जो है ये इक्वेशन से ये प्लॉट डिराइव किया है। अब इससे हम लोग km की वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं और km था क्या हमारा, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। हम लोगों ने जैसे अभी बोला कि जो km है वो ही हमारा s है, बट कब है, जब हमारा v जो है वो vmax/2 है। तो एक बार हम इसे डिराइव करके और प्रूव करके देखते हैं कि क्या हम लोग इस इक्वेशन से, जिसमें हम लोगों ने v0 इक्वल टू जो हमारा मिकेलिस मेंटन इक्वेशन था, क्या इससे हम लोग km की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, बस v0 की जगह हमें vmax/2 रखना है। तो अगर हम यहाँ पर vmax/2 रख दें तो vmax/2 इक्वल टू vmax प्लस मल्टीप्लाई बाय s अपॉन km प्लस s। अगर हम इसे उधर भेज दें और इसे नीचे भेज दें तो ये आता है km प्लस s इक्वल टू vmax s अपॉन vmax और उसका 2 ऊपर गया, ये हमारे पास गए। तो हमारे पास आया km प्लस s इक्वल टू ट्वाइस ऑफ s। तो km हमारे पास आ गया ट्वाइस ऑफ s माइनस s यानी कि s। तो यहाँ पर हमारे पास km जो है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के इक्वल हो गया जब हम लोगों ने v0 की वैल्यू को रखा vmax/2। तो यहाँ से हम लोग इसका डेरिवेशन भी निकाल सकते हैं। और हम बात करें जब लीनवीवर-बर्क प्लॉट की, तो उसका सिग्निफिकेंस हमारे पास मेन सिग्निफिकेंस यही था कि हम लोग उससे km वैल्यू को निकाल सकते थे। सबस्ट्रेट सैचुरेशन कर्व जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था वो एक्यूरेट नहीं है, जो कि हम लोगों ने जब मिकेलिस मेंटन इक्वेशन पढ़ा था तो उसमें पर्टिकुलरली जो सबस्ट्रेट जहाँ पर जाके सेचुरेट किया था ये वाला, तो इस कर्व को हम लोग एक्यूरेट नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास फाइनली आगे जाके एसिम्प्टोट आ जाता है और एसिम्प्टोट आ रहा है तो हम लोग km की वैल्यू को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन सब इक्वेशंस को इस इक्वेशन को अगर हम रेसिप्रोकेट कर दें तो हमारे पास लीनवीवर-बर्क प्लॉट आ जाएगा, जिससे कि हम लोग km की वैल्यू को इजीली निकाल लेंगे, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, उसे हम लोग जब एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो हमारे पास km की वैल्यू भी आ जाएगी।